नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी की बात। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आया हूं, बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है। इवन मैंने भी इसका नाम सुना था, बट कभी मैं इसके साइट पे आज तक गया नहीं था। मैं किसी और प्रोजेक्ट के लिए उधर जा रहा था तो इस प्रोजेक्ट पे नज़र पड़ी और मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मुझे अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आया हूँ वो एमोनक्स ग्रुप का प्रोजेक्ट है, एमोनक्स ला सोलारा, जो कि बेसिकली नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 16 में है। इस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे आप इस प्रोजेक्ट का ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, बिल्डर की प्रोफाइल जानना चाहते हैं, या फिर आप प्रोजेक्ट की एक्चुअल वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। ये वीडियो मैंने सेक्शन वाइज बनाया है। आपको जो सेक्शन देखना हो आप उसको क्लिक करेंगे, वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो एमोनक्स ग्रुप बना रहा है। और अगर मैं एमोनक्स ग्रुप की प्रोफाइल की बात करूं तो ये आज के टाइम में जो एक्टिव हुए हैं हेल्थ केयर सेक्टर में ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा रियल इस्टेट सेक्टर में भी इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है। तो मोस्टली मैं बात करूं तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में, जो बेसिकली इन्होंने डिफेंस पर्सनल को ध्यान में रखते हुए उस प्रोजेक्ट को बनाया था, जिसका नाम है ब्रेव हार्ट। इसके अलावा इनका एकमात्र ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो कि एमोनक्स ग्रुप की कंपनी है बेलग्रेविया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वो इस प्रोजेक्ट को बना रही है, जो कि दिसंबर 2006 में बनी थी। और अगर इस कंपनी के डायरेक्टर की बात करें तो मिस्टर सचिन जैन और आशुतोष गुप्ता हैं। अगर ला सोलारा प्रोजेक्ट की डिटेल में बात करूं तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है फेज वाइज बन रहा है, 2 फेज है इसमें। तो फेज 1 जो है इनका टावर बी और सी है, जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है, लोग उसमें अब रह रहे हैं। और टावर ए और डी में अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। वहीं अगर रेरा की साइट के अकॉर्डिंग बात करूं तो इनका जो फेज़ 1 स्टार्ट हुआ था वो दिसंबर 2014 में स्टार्ट हुआ था, और इनको जो पोजीशन देना था दिसंबर 2019 में देना था। और वहीं अगर मैं फेज़ 2 की बात करूं तो ये जो प्रोजेक्ट ये जो फेज़ स्टार्ट हुआ था वो अक्टूबर 2017 में स्टार्ट हुआ था, और इसका जो पोजीशन इनको देना है वो जून 2023 तक देना है। वहीं अगर मैं दोनों फेज़ में बिल्डर के टारगेट की बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि इनका जो फेज़ 1 है जिसमें टावर बी और सी है वो ऑलरेडी बिल्डर डिलीवर कर चुका है, टाइम से ही डिलीवरी है उन टावरों की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टावर ए की, जो कि फेज़ 2 का पार्ट है, तो इसको जो बिल्डर का जो अपना टारगेट है डिलीवर करने का वो मार्च 2021 का है। वहीं टावर डी का जो बिल्डर ने टारगेट किया हुआ है वो दिसंबर 2022 का किया हुआ है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के पूरे प्लॉट साइज की बात करूं तो करीब 3.5 एकड़ का ये प्लॉट है, जिसमें बिल्डर 4 टावर बना रहा है। और टोटल अगर टावर की हाइट की बात करूं तो 21 फ्लोर के ये टावर बन रहे हैं, और इसमें बेसिकली 2 या 3 BHK बिल्डर फ्लैट बना रहा है। और टोटल नंबर ऑफ जो फ्लैट बना रहे हैं ये 670 फ्लैट बना रहे हैं। और वहीं अगर मैं इनकी सीलिंग हाइट की बात करूं तो इनका जो टावर ABD है उसमें इन्होंने सीलिंग हाइट दिया हुआ है वो 10 फीट का दिया हुआ है, और टावर C में जो सीलिंग हाइट इन्होंने बनाया हुआ है वो 11 फीट का सीलिंग हाइट है। वहीं अगर इस प्रोजेक्ट में टोटल ओपन एरिया की बात करूं तो करीब 2.5 एकड़ का ओपन एरिया है, और सेंट्रल जो इनका ग्रीन लैंडस्केपिंग है वो करीब 1.25 एकड़ का ग्रीन स्केपिंग है। इसके अलावा अगर मैं पार्किंग की बात करूं तो इसमें ओपन पार्किंग है, और -1 -2 की बेसमेंट पार्किंग है। इसके अलावा अगर मैं क्लब के साइज़ की बात करूं तो करीब 15,500 स्क्वायर फीट का ये क्लब बना रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करी है वो ट्रेडिशनल जो एसब्रिक की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है उसको ही इन्होंने इसमें यूज़ किया हुआ है। वहीं अगर मैं सोसाइटी में कमर्शियल शॉप्स की बात करूं तो ये जो इनकी सोसाइटी का फ्रंट है उसके तरफ ये करीब 22 दुकानें बना रहे हैं। अगर साइड लेआउट की बात करूं तो ये जो बेसिकली 1 साइड ओपन प्लॉट है, बेसिकली 60 मीटर के फ्रंट पे रोड है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि जो 60 मीटर की रोड है उसके दूसरे तरफ जो है इंस्टीट्यूशनल लैंड्स हैं, वहाँ पे बेसिकली अभी कुछ स्कूल बन चुके हैं, फ्यूचर में और भी स्कूल बनेंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके रोड के उस तरफ कोई हाई राइज सोसाइटी नहीं आएगी, तो एक तरह से कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा वेंटिलेशन या फिर सनलाइट वगैरह का एडवांटेज इस प्रोजेक्ट में है। वहीं अगर मैं इसके क्लस्टर लेआउट की बात करूं तो पर फ्लोर जो बिल्डर इसमें फ्लैट बना रहा है वो 8 फ्लैट बना रहा है, जिसको एक्सेस करने के लिए इन्होंने 3 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस दिया हुआ है। वहीं अगर मैं फ्लैट लेआउट की बात करूं तो इसमें जो बिल्डर बना रहा है इसमें 2 और 3 BHK बना रहा है। अगर
इसमें 2 BHK की साइज़ की बात करूँ तो ये 1020 स्क्वायर फीट में ये 2 BHK 2 टॉयलेट और 3 बालकनी बना रहे हैं, जिसके अंदर मैं बिल्टअप एरिया की बात करूँ तो करीब ये 744 स्क्वायर फीट का इसमें बिल्टअप एरिया है। और वहीं इसका जो कारपेट एरिया आएगा वो तकरीबन 593 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया आएगा। वहीं अगर इनके एक जो इनका बड़ा वाला 2 BHK की साइज़ की बात करूं तो 1145 स्क्वायर फीट का वो 2 BHK है। बेसिकली उसमें भी 2 BHK 2 टॉयलेट और 3 बालकनी ये दे रहे हैं। और उसकी जो बिल्टअप एरिया है वो करीब 815 स्क्वायर फीट है और उसका जो कारपेट एरिया है वो करीब 640 स्क्वायर फीट का आता है। इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा साइज़ है वो 3 BHK है, जो कि 3 BHK 3 टॉयलेट और 4 बालकनी के साथ बना रहा है बिल्डर। 1365 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया है और उसका जो बिल्टअप एरिया है वो करीब 1011 स्क्वायर फीट के आसपास आता है। वहीं उसका जो कारपेट एरिया आता है वो करीब 807 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आता है। तो अगर इस प्रोजेक्ट के फीचर्स की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट का जो फीचर्स है उसी ने बेसिकली मुझे एक तरह से अट्रैक्ट किया जब मैं यहाँ इधर से जा रहा था। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के जब मैं अंदर गया तो कुछ फिटिंग्स इनकी ऐसी लगी जो कि नॉर्मल आसपास के बिल्डर्स में बहुत रेयर बिल्डर, कुछ एक बिल्डर ही वो फिटिंग्स दे रहे हैं। और ख़ास करके तो जो कि इतना बड़ा मार्केट में ब्रांड बिल्डर कोई नहीं है बट वो चीज़ें दे रहा है। तो वैसे अगर मैं मोटा मोटा इनके फीचर्स की बात करूँ तो अगर इन्होंने टाइल्स यूज़ करी है वो सोमानिया टाइल यूज़ करी है। लिफ्ट जो है इनकी मित्सुबिशी की लिफ्ट्स है। अब वहीं अगर मैं बात करूँ तो ये जो किचन में आपका डबल बाउल जो सिंक दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली मुझे उस कंपनी का नाम फ़िलहाल अभी याद नहीं आ रहा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनके कॉमन एरिया में जब हम जाते हैं तो जो लिफ्ट के आसपास की जो लॉबी है तो वहाँ पे नॉर्मली जो बिल्डर यूज़ करते हैं कॉमन एरिया में जो ग्रिलिंग के लिए यूज़ करते हैं वो ये लोहे का रॉड यूज़ करते हैं। बस बेसिकली इन्होंने वहाँ पे स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा अगर इस प्रोजेक्ट में एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी जो कि काफ़ी टॉप क्लास बिल्डर यूज़ करते हैं, बालकनी में जो इन्होंने जो रेलिंग दिया हुआ बेसिकली वो स्टेनलेस स्टील का दिया हुआ, उसके साथ इन्होंने ग्लास लगाया हुआ है। तो इससे थोड़ा सा एक अलग ही लुक इस सोसाइटी का आता है। इस प्रोजेक्ट की जो एक अलग यूएसपी है जो कि नोएडा एक्सटेंशन में बहुत ही कम बिल्डरों ने या कहूँ गिने चुने बिल्डरों ने दिया हुआ है, जो सीलिंग हाइट है जो कि 11 फीट की सीलिंग हाइट है, जो कि एक इस फ्लैट को काफ़ी आपका एक ग्रांड लुक देता है। इसके अलावा जब आप इंट्रेंस करते हैं तो 8 फीट का इन्होंने जो मेन इंट्रेंस का डोर दिया हुआ है तो वो भी एक आपको काफ़ी अच्छा एक फील देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनका जो लैंडस्केपिंग डिज़ाइन है वो सिंगापुर की एक कंपनी है टैब सिंगापुर, जो कि इसने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अलावा इनके जो सारे फ्लैट हैं वो 3 साइड कॉर्नर सारे अपार्टमेंट इनके आते हैं जो कि 3 साइड से ओपन है, तो आपको जो वेंटिलेशन मिलेगा इस प्रोजेक्ट में काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा आपको मैं बात करूं तो जो इनके जो टावर्स है 4 ही टावर ये बना रहे हैं और चारों जो टावर है बिल्कुल कॉर्नर है, कोई भी टावर एक दूसरे से अटैच नहीं होता है। तो इसके जो कॉर्नर की जो यूनिट्स हैं वो प्रॉपर आपकी वेल वेंटिलेटेड है, उसमें सनलाइट आपकी अच्छी होगी। इसके अलावा उसमें जो एयर का होगा वो क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होगा। वहीं अगर मैं इनके क्लब की बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया था करीब 15,500 स्क्वायर फीट का ये क्लब बना रहे हैं। तो उसमें भी जो बेसिकली जो मॉडर्न एमिनिटीज़ है लाइक स्विमिंग पूल है, किड्स पूल है, जिम है, हेल्थ क्लब है, इसके अलावा सोना बाथ है, जकूज़ी है, इंडोर गेम में अगर मैं इंडोर गेम्स हैं, इसके अलावा इसमें लाइब्रेरी है और इसमें एक ये मिनी मूवी हॉल भी बनाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट की एक और यूएसपी ये है कि बेसिकली इन्होंने अपने ग्राउंड फ्लोर पे कोई फ्लैट नहीं बनाया हुआ है और उसकी जो इंट्रेंस लॉबी है वो काफ़ी मार्वलस, मतलब काफ़ी अच्छी इंट्रेंस लॉबी बनाया इन्होंने। बेसिकली काफ़ी हाई एंड प्रोजेक्ट जो महागून के होते हैं उसके अंदर इस तरह की लॉबी बिल्डर बनाता है तो उसकी भी एक आपको अलग ही फील आती है, लाइक 5 स्टार इंट्रेंस लॉबी आपको इसमें मिलती है। वहीं लॉबी में इन्होंने वेटी लॉन्ज बनाया हुआ है और प्रोजेक्ट में इसके अलावा इन्होंने आपकी जो जैसा मैंने बताया था कि बेसमेंट की पार्किंग जो है -2 की बेसमेंट पार्किंग है। अब मैं अगर आपसे बात करूँ इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की
तो इस प्रोजेक्ट का बेसिकली अगर मैं साइट एड्रेस की बात करूं तो ये प्लॉट नंबर GH04B सेक्टर 16 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आता है। और मैं वैसे अगर प्रैक्टिकली इसकी लोकेशन की बात करूं और अगर आप नोएडा एक्सटेंशन से अवेयर हों तो जो नोएडा एक्सटेंशन में एक मूर्ति है जो कि जहाँ पे जो आसपास जो प्रोजेक्ट है, चेरी काउंटी हो गया, हिमालय प्राइड हो गया, आपका आरजी लग्जरी हो गया, तो वहाँ से लेफ्ट हैंड में एक रास्ता आता है। लेफ्ट हैंड पे थोड़ा सा आप जाएंगे तो आपको आरजी लग्जरी आता है, इसके बाद सुपरटेक आता है, इको विलेज 3। उसके आगे जाते हैं तो आप कॉर्नर पे एक वहाँ पे राउंड सर्कल है, वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेने के साथ आपका जो प्रोजेक्ट आते हैं, आपके राइट हैंड पे आपका अजनारा कल्ली गार्डन है, गुलशन वेलिना है। फिर इसके बाद आप आगे आगे निराला एस्पायर है। निराला एस्पायर की साइड जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से राइट हैंड पे चलने पे निराला एस्पायर के बाद जो प्रोजेक्ट आता है वो ये ला सोलारा ही है। इसके अपोजिट में आपके स्कूल्स वगैरह हैं, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं वहीं इसमें इस प्रोजेक्ट के गूगल मैप के डायरेक्शन की बात करूं तो अगर मान लीजिए नोएडा के सेक्टर 52 का जो मेट्रो स्टेशन है तो उससे इस प्रोजेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस करीब होगा। इसके अलावा अगर अपकमिंग मेट्रो स्टेशन की बात करें जो कि नियर बाई एक मूर्ति आ रहा है तो वो भी इस प्रोजेक्ट से करीब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। और वहीं अगर कमर्शियल हब की बात करूँ, नॉर्मली मैं अपने हर वीडियो में कमर्शियल हब के बारे में बताता हूँ। तो कमर्शियल हब जैसे गौर सिटी से लेके एक मूर्ति के बीच में काफ़ी सारे मॉल्स और ऑफिस स्पेस वगैरह बन रहे हैं, तो वो भी इस प्रोजेक्ट से करीब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। वहीं अगर इस प्रोजेक्ट के आसपास मार्केट की बात करें तो अगर इस प्रोजेक्ट के ही करीब 22 दुकानें हैं जो कि फ्यूचर में अभी डेवलप होनी हैं। और कमर्शियल हब जैसा मैंने बताया करीब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कमर्शियल हब है। इसके अलावा आसपास जो गांव की लोकल मार्केट है, सावेरी की मार्केट है, इसके अलावा क्रॉसिंग रिपब्लिक की मार्केट है। और अगर आज के टाइम में अगर मैं बात करूं जो ऑलरेडी ऑपरेशनल गौर मॉल है वो इस प्रोजेक्ट से करीब 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। वहीं अगर मैं इस प्रोजेक्ट के नियर बाई स्कूल की बात करूं तो जैसा मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि इस प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट ही जो है इंस्टीट्यूशन लैंड है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल बनेंगे और काफ़ी स्कूल आज के टाइम में रनिंग है। तो वहीं अगर मैं रनिंग स्कूल्स की बात करूँ तो SKS वर्ल्ड स्कूल है, द विजडम ट्री स्कूल है। तो स्कूल के मामले में तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, रोड को क्रॉस करो और बच्चा आपके नियर बाई ही स्कूल में जाएगा। इसके अलावा अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो यथार्थ हॉस्पिटल जो कि आज के टाइम में रनिंग है नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में है, वो इस प्रोजेक्ट से करीब 8.5 किलोमीटर है यथार्थ हॉस्पिटल। वहीं अगर मैं वृंदावन हॉस्पिटल की बात करूं जो कि क्रॉसिंग रोड पे पड़ता है, बेसिकली सावेरी विलेज में पड़ता है, वो इस प्रोजेक्ट से करीब 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अब जो मेजर चीज़ आती है नॉर्मली जो हम माइंड मेकिंग करते हैं अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो प्राइसिंग की बात आती है। तो प्राइस वाइज भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको फ्रेश की भी प्रॉपर्टी मिलती है, यहाँ पे आपको रीसेल की भी प्रॉपर्टी मिलती है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट के प्राइस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और आज के टाइम में जानना चाहते हैं, लाइक कि अगर मान लीजिए वीडियो या तो आप 2020 में देख रहे हैं या फिर 2022 में देख रहे हैं तो उस टाइम जो भी रेट चल रहा है उसके बारे में आप अपडेटेड रेट जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। यहाँ मैंने एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करके एक फॉर्म खुलेगा, आप उसको फिल करेंगे, उसमें आपको हमारे तरफ से कॉल आएगी। या आप चाहें तो इस स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप इस पर कॉल करके भी लेटेस्ट अपडेटेड आप प्राइस या फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन और अधिक चाहते हैं तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
मैं आपको अपना नज़रिया बताऊंगा, बाकी आपका अपना डिसीजन होगा। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी देख रहे हैं और एक आप अच्छी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो जो आप अपना सिलेक्शन बनाएं तो अपने बकेट में इस प्रोजेक्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं। आपको इस प्रोजेक्ट एक बार जाना चाहिए। बेसिकली वैसे मैं बात करूं, अगर आज के टाइम में बिल्कुल आप फ्रेश में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट जो है 1 साइड ओपन है, 3 साइड में प्रोजेक्ट है। तो अभी जो इनका प्रोजेक्ट जो मेनली जो इनके जो फ्रंट के जो टावर हैं, अगर उसमें आप फ्लैट ले पाते हैं तो एक अच्छा आप फ्लैट इस प्रोजेक्ट में ले सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी मुझे इस प्रोजेक्ट की ठीक लगी। इसके अलावा जो फिनिशिंग दिया हुआ है प्रोजेक्ट का वो भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये थी ला सोलारा के बारे में इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जैसा मैंने आपको बताया था प्राइस सेक्शन में कि आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिल करके आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगी या फिर आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुछ और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।